तो क्लास 10th आपकी साइंस की वर्कशीट आ गई है, विज्ञान की वर्कशीट नंबर 7। 6 वर्कशीट हम पहले ही कर सकते हैं। क्लास 10th बहुत ध्यान से पढ़िए, बोर्ड एग्जाम्स हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट्स जीके विद मनीषा धनखड़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करती रहिए। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। आज की वर्कशीट का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्लीय जितने भी लिक्विड्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं साइंस में, उसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है उनके नेचर के हिसाब से, उनकी प्रकृति के हिसाब से। या तो वो अम्लीय होती हैं, या वो क्षारीय होती हैं, या वो लवणीय होती हैं। ना वो अम्लीय, अगर जो शुरू करते हैं अम्लीय और क्षारीय, जो चीज़ अम्लीय नहीं होगी और क्षारीय नहीं होगी वह लवणीय होगी, यानी कि अम्ल और क्षार दोनों से मिलकर बनता है लवण। चलिए शुरू करते हैं। पहले अम्ल की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि अम्ल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल बदल देते हैं, नीले लिटमस को लाल बना देंगे। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जो पीले रंग की पट्टी है इसमें दिया गया है, ये धातुओं का संक्षारण करते हैं, कोरोड कर देते हैं, उनको खराब कर देते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयंस देते हैं, यानी कि एग्जाम्पल दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और H2SO यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ये इसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं अम्ल के एग्जाम्पल। अब हम आते हैं हरी पट्टी की तरफ। हरी पट्टी में दिया गया है क्या? हरी पट्टी में दिया गया है क्षार। अम्ल और इसका कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं, साथ साथ तुलना भी कर सकते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला बनाते हैं, लाल को नीला बनाते हैं क्षार। इनका स्वाद कड़वा होता है। ये जलीय विलयन में OH आयंस देते हैं, OH- आयंस। इनमें साबुन जैसी चिकनाहट होती है। हाथ धोने और नालियों में सफाई के इस्तेमाल होने वाले अधिकतर पदार्थ क्षारीय होते हैं। प्रबल क्षारकों की प्रकृति भी संक्षारक होती है, यानी जो प्रबल क्षार होते हैं वो भी मेटल्स को खराब कर देते हैं, धातुओं को खराब कर देते हैं। अब हम आते हैं रीडिंग पर कि ये क्या कहना चाहता है। जैसा कि हम जानते हैं जो भोजन हम खाते हैं वह स्वाद में अलग अलग प्रकार का होता है। भोजन का खट्टा या कड़वा स्वाद क्रमशः उनके मौजूद अम्ल और क्षार के कारण होता है। अम्ल क्या होते हैं? दही, नींबू, संतरे के रस, सिरका स्वाद में जो खट्टे होते हैं, इन सब चीज़ों में होता है अम्ल। ये सब अम्लीय चीज़ें हैं। अम्ल को हमेशा ऐसे याद रखिए कि अम्ल क्या करता है? लाल बनाता है। अम्ल चीज़ों को लाल बनाता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि लिटमस के टेस्ट में अम्ल लाल कर देता है और नीला कर देता है क्षार। सिर्फ लिटमस टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ। ऐसे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है जो खट्टे होते हैं, और ये प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण है। कौन कौन से प्राकृतिक, जिनमें में प्राकृतिक अम्ल है? दही, नींबू, संतरा रस, आंवला, इन सब चीज़ों में प्राकृतिक अम्ल है। अब हम आते हैं क्षार पर कि क्षार किन किन चीज़ों में है। क्षार पर आते हैं। क्षारक पदार्थ, कुछ पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है वह स्वाद में कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को उंगलियों के बीच रगड़ते हैं तो यह साबुन जैसा चिकना होता है। ऐसे पदार्थ क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है। यह है क्षारीय पदार्थ। 2 पदार्थ हमने पढ़ लिए, अम्लीय पदार्थ और क्षारीय पदार्थ। जो कड़वे होंगे वो क्षारीय होंगे और जो खट्टे होंगे वो अम्लीय होंगे। लवण, लवण वे यौगिक हैं जो अम्ल और क्षार की प्रक्रिया से बनते हैं। दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तो बनता है लवण। और लवण का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला नमक और कॉपर सल्फेट, जो कि अब आप 10th क्लास में लेबोरेटरी में बनाकर भी देखेंगे, विज्ञान प्रयोगशाला में आप बनाकर भी देखेंगे कॉपर सल्फेट। ये दोनों लवण के उदाहरण हैं। हाँ, आप सही हैं, ये है आपका उदाहरण। अब हम आते हैं पदार्थ को। हम हर पदार्थ को चख नहीं सकते, सही बात है। कोई पदार्थ अम्लीय या क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए हमें कुछ न कुछ पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है। उन पदार्थों के उपयोग, वो जो पदार्थ यूज किए जाते हैं उन पदार्थों को हम कहते हैं सूचक। ऐसे पदार्थ जो हम हर चीज़ को टेस्ट करके नहीं देख सकते, हर चीज़ को खा नहीं सकते। आपको पता है नुकसान कर सकती है। प्रयोगशाला में किसी भी चीज़ को खाने सूंघने की कोशिश ना करें बिना किसी के कहे। तो ऐसे पदार्थ आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए हमने कुछ सूचक बनाए हैं जिससे आप आसानी से ये पता लगा सकें कि क्या वो वस्तु खाने अम्लीय है, क्षारीय है या क्या है। तो सूचकों के प्रकार, सूचक इस प्रकार से होते हैं। कुछ होते हैं प्राकृतिक सूचक, जैसे कि प्रकृति में इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्रकृति में है। क्या क्या है प्राकृतिक सूचक, ये देखिए। प्राकृतिक सूचक में सबसे पहले आता है लिटमस। लिटमस, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वो होता है क्षार, और नहीं, वो होता है अम्ल। और ये होता है लिटमस। लिटमस के साथ लाल अगर हो जाएगा तो वो है अम्ल, और क्षारक के साथ हो जाएगा नीला। यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, पहले मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर। बेटा, जो लिटमस पेपर को लाल को नीला कर देगा, लाल को नीला कर देगा, वो होता है अम्ल। और जो नीले को लाल कर देगा वो होता है क्षार। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में, कोई भी डाउट मत रखना इसमें। अगले सवाल पर आते हैं। अगला है
लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी को भी अमल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कि अमल है कि क्षारीय। इस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग पत्ता गोभी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? बात कर रहे थे लाल पत्ता गोभी के रस की। लाल पत्ता गोभी का रस हल्के पर्पल कलर का होता है, पर्पल सा कलर होता है। अगर वो लाल पत्ता गोभी का जो रस है अगर वो लाल हो जाए, अगर वो लाल हो जाए तो अमल बनता, तो वो होता है अमल। यानी जिस लिक्विड के साथ, जिस विलेय के साथ उसका कलर लाल हो जाए या पिंक हो जाए तो वो होता है अमल। अगर लाल पत्ता गोभी के रस का रंग अगर हरा नहीं, नीला हो जाए, हरा या नीला हो जाए, काला काला हरा नीला हो जाए तो वो होता है क्षार। ये होता है इनका टेस्ट लाल पत्ता गोभी का। इसके मैं नोट्स आपको दूंगी अलग से। उसके बाद हम देखते हैं हल्दी की तरफ। हल्दी में एक खासियत होती है। हल्दी, आपने कभी देखा कपड़ों पर जब हल्दी का कुछ गिर जाता है, उस कपड़े को अगर धो तो वो कपड़े लाल रंग का हो जाता है, उस कपड़े का दाग लाल रंग का हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जिस वस्तु से आप धो रहे हैं, जिस चीज़ का इस्तेमाल आप धोने के लिए कर रहे हैं, वो नॉर्मली क्या होती है? क्षारीय होती है। वो क्षारीय प्रकृति की होती है। जब वो क्षारीय प्रकृति की होती है तो जब अमल हल्दी के साथ रिएक्ट करता है, अमल हल्दी के साथ क्रिया करता है तो कोई बदलाव नहीं आता हल्दी के रंग में। लेकिन अगर हल्दी लाल हो जाती है यानी कि जो वस्तु आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्षारीय है। ये हो गए प्राकृतिक सूचक जिसके साथ हम प्रक्रिया करके हम धीरे धीरे पता लगा सकते हैं। ये है प्राकृतिक सूचक। अब हम आते हैं रासायनिक पदार्थों पर जो हमने बनाए हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिससे हम पता लगा सकें कि कैसे करेंगे ये पता कि कोई लिक्विड अम्लीय है कि क्षारीय है। इसमें दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। पहली चीज़ जिसका इस्तेमाल हम करते हैं वो होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का रंग अगर लाल हो जाता है तो वो है अमल, और अगर पीला हो जाता है तो उसका वो होता है क्षार। फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन में अगर आप अमल डालेंगे तो उसका रंग नहीं बदलेगा। जैसे ही उसमें बेस डलेगा, जैसे ही उसमें क्षार डलेगा, उसका रंग पिंक हो जाता है यानी गुलाबी हो जाता है। तो फिनोफ्थिलीन है आपकी रासायनिक पदार्थ सूचक यानी कि रासायनिक सूचक। अब हम आते हैं गंध पर, यानी गंध से कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ अम्लीय है या क्षारीय है। चलिए डालते हैं प्याज का रस। प्याज का रस अमल के साथ अगर उसको रिएक्ट कराएंगे, अमल के साथ प्याज का रस रिएक्ट कराएंगे, अब क्रिया कराएंगे तो उसमें बहुत तेज़ स्मेल आएगी। बहुत तेज़ स्मेल अगर आ रही है प्याज के रस में रिएक्शन के बाद, यानी कि वो क्या है? अम्लीय है। और अगर वो उसमें क्षारक डाला और कोई भी गंध नहीं आई तो वो क्या है? क्षारीय है। वो लिक्विड अगर आपने डाला है और उसमें कोई गंध नहीं आई तो वो क्षारीय है। अगले पर आते हैं वनीला। अगर आपने वनीला के अंदर अम्ल डाला तो गंध में कोई बदलाव नहीं होता, गंध में बदलाव नहीं होता। अगर उसकी गंध खत्म हो जाती है, वनीला की गंध अगर खत्म हो जाती है तो वो क्षारीय वस्तु है। ये है गंध के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल लगा सकते हैं। अब हम करते हैं लौंग तेल का इस्तेमाल। लौंग तेल में अगर स्मेल बदल गई, अगर स्मेल रहती है वैसी की वैसी तो क्या है? अमल है। और अगर उसमें कोई सारी गंध चली जाती है, लौंग के तेल की गंध अगर गायब हो जाती है, उसमें कोई गंध नहीं रहती है, यानी कि वो क्या है? क्षारीय है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये थे आपके तीनों तरह के सूचकांक जिसमें सूचक के हिसाब से हमने देखा प्राकृतिक सूचक कैसे होते हैं, कृत्रिम सूचक कैसे होते हैं और गंधीय सूचक कैसे होते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का पहला सवाल कहता है अम्लों और क्षारकों के बीच में अंतर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताते हैं अंतर। आपने पढ़ाई होंगे अमल और क्षार लिटमस के पेपर पर कैसे रिएक्ट करते हैं। अमल खट्टे होते हैं, क्षारीय कड़वे होते हैं, बिल्कुल सही बात। अम्लीय धातुओं का संक्षारण करते हैं। अगर क्षारक भी अगर स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग बेस होगा तो वो भी ऐसा करता है। अमल H+ आयन देते हैं और विलयन में, और क्षारक OH- आयन्स देते हैं विलयन में। अब हम बात करते हैं अनेक घरेलू पदार्थों में, खिड़की को साफ करने के पदार्थों में अमोनिया पाया जाता है। ज़्यादातर अमोनिया की स्मेल आती है। अमोनिया क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। सवाल खत्म हो गया। जो चीज़ लाल को नीला कर देती है, लाल को नीला कर देती है, वो क्या होती है? बेस। बी फॉर बेस, यानी कि क्षारीय है। उसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कहता है इन निम्न कथन सही है या गलत बताइए। चलिए शुरू करते हैं। निम्न कथन सही है या गलत बताइए। बताते हैं। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला, गलत। नीले लिटमस को जो लाल करता है वो होता है अमल। नीले लिटमस को जो लाल करता है वो होता है अमल। यहाँ पर नीले लिटमस को लाल कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हो ही नहीं सकता। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला देखो बेटा, NaOH दिख रहा है ना, OH। ये OH जो देता है वो क्या होता है? क्षार। क्या होता है?
क्षार, तो ये क्षारीय है और ये क्या करना चाहिए इसको, इस क्षार को लाल लिटमस को नीला करना चाहिए, लाल लिटमस को नीला करना चाहिए। अगला सवाल, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग रंग दिखाते हैं, सूचक वो पदार्थ होते हैं। कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर उसके रंग में परिवर्तन कैसे आता है? क्योंकि हल्दी का रंग होता है पीला, हल्दी का रंग होता है कैसा, पीला होता है हल्दी का रंग, और उस हल्दी के रंग को अगर लाल हो जाए, वो हल्दी का रंग अगर वो रंग लाल हो जाता है, यानी कि हमारे जो कपड़ा धोने का साबुन है या सोडा है या धावन सोडा है उसमें क्या है, क्षार है। क्योंकि हमने देखा था क्षार क्या होते हैं, चिकने होते हैं, और जितनी भी धावन सोडा या धोने की चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें हम क्षार मिलाते हैं। अभी आपको मिलेंगी 2 वर्कशीट जिसमें मिलेंगे आपको आपके सवालों के जवाब इस एक्सरसाइज के लिखे हुए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करते रहिए। अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो पूछिए कमेंट बॉक्स में। अगली वर्कशीट के साथ मिलते हैं, वर्कशीट नंबर 8। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। इन केस आपको 10th बोर्ड में अच्छे एग्जाम चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए 10th बोर्ड एग्जाम में, तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बिकॉज इट्स नेवर गोना बी लेट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।